ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे स्वराज संकल्प यात्रा दौसा के महवा पहुंची हुई और राजे यहां पर बोल रही हैं। मीटर कंप्लीट हो गए और 6 संभाग पूरे आज शाम को दौसा के अंदर हो जाएंगे। इतनी सारी मीटिंग्स के बाद मैंने सब दूर देखा कि सब जनता सिर्फ एक ही चीज चाहती है, वो चाहती है विकास। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो कहता है हमारा विकास करके दे दो, उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब आदमी चाहता है कि पीने के पानी का इंतजाम हो जाए, सब आदमी चाहता है कि हमें किसी भी हालत में बिजली मिल जाए, सब आदमी चाहता है कि हमारे गांव की सड़कें ठीक हो जाएं, सब आदमी चाहता है कि हमारे गांव के अंदर टीचर हो, हमारे यहाँ कॉलेज हो, सब आदमी चाहता है कि डॉक्टरों का इंतजाम हो जाए। ट्रॉमा हॉस्पिटल अगर सड़क पे है तो ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मिल जाए। अगर डॉक्टर हो जाएगा तो हमारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे। नहीं तो खाली ढकोसला है, खाली नाटक है, खाली दिखावा है और हमें किसी के सामने दिखावा नहीं करना है। इसलिए आज मैं आपके सामने आई हूँ, खुशी से आई हूँ। खुशी से इसलिए आई हूँ कि मैंने सबको कह दिया कि राजस्थान का विकास तो तब होगा, हमारे परिवार का विकास तो तब होगा जब हम सबको साथ लेके आगे चलेंगे। अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, अगर मजहब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये क्षेत्र नहीं बढ़ सकता। आपने देख लिया कितने साल हो गए, 65 साल हो गए जब से लोकतंत्र आया है। 65 साल के अंदर आपका कहां गया क्षेत्र, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हो। इस क्षेत्र को क्या अगर आपको आगे बढ़ाना है क्या? आप चाहते हो कि रोजगार मिले, आप चाहते हो बच्चों को पलायन नहीं करना पड़े, आप चाहते हो कि जिस तरीके से 10 लाख नौकरियां तब हमारे राज के टाइम में मिली थी, वो 10 लाख नौकरियां फिर से हमारे बच्चों को मिले। आप लोग चाहते हो कि टेट जो परीक्षा है उसको हटाई जाए और आरपीएससी के अंदर हमारा फिर से काम मिले, तो व्यवस्था हो ताकि हम लोग अपना काम और नौकरी और रोजगार मिले। सीधा रुख करेंगे दौसा का स्वराज संकल्प यात्रा यहां पर पहुंची और वसुंधरा राजे बोल रही हैं। ये काम करा दो। शर्म आती है कि आधा किलोमीटर रास्ता नहीं बन सकता है। ये मुझे बताइए कि आगे चल के क्या होगा। अब आखिर में मैं ये आप लोगों को कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने बहुत सारी आप लोगों को वापस दी थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी, हाँ मैं पूछूं आपको, दौसा जिले के अंदर आपका जयपुर दिल्ली रेल मार्ग याद है? किसी को याद है? जयपुर दिल्ली रेल मार्ग को दोहरीकरण विद्युतीकरण करने के लिए भी ये सरकार असफल रही है। बार बार आप लोगों ने ये बात कही, याद है आपको? याद है कि आप लोग चाहते थे कि यहाँ का ट्रेन अगर चल जाए, और अपना मंत्री भी था तो ये काम भी हो सकता था, परंतु कर नहीं पाए। और अब सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिले, यही सबसे बड़ी बात थी। और आपको सबको याद है कि ये आरक्षण की बात उठी थी विधानसभा के अंदर, हम लोग इसको ले गए थे और मैंने चला के आपके एक चोपड़ा की कमेटी बनाई। चोपड़ा की कमेटी बनाने के बाद उसके अंदर जो उसकी रिपोर्ट आई वो विधानसभा के अंदर ले गए। विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति के साथ संकल्प पारित हुआ। उस संकल्प को गवर्नर साहब के पास भेजा, राज्यपाल महोदय ने उसको पढ़ा और उसको 1 साल के लिए वैसे के वैसे ही रखा। आखिर में उसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें आगे भेजा। परंतु अगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस को लग रहा था कि इसमें कोई गलती होती तो उनको खड़े होकर उसी समय कह देना चाहिए था कि इसके अंदर गलती है। आज आप लोगों के बीच में ये कहना कि ये नहीं था और वो नहीं था, इन दोनों को साथ कर दिया, इन 4 को अलग कर दिया, इस वजह से हम नहीं कर सके। सच्चाई तो ये है भाई और बहनों कि ऊपर गया, यहाँ आपके मंत्री थे मिस्टर पायलट, दूसरे मंत्री थे मिस्टर नमो नारायण मीणा। इन लोगों ने अगर दोनों ने मिलके ऊपर दिल्ली में कह दिया होता तो कड़ी से कड़ी मिल जाती और ये 9th शेड्यूल में आ जाता। जिस तरीके से तमिलनाडु में आया उस तरीके से आपके यहाँ